बजे थे। ऐसे में एक बाइक तेज रफ्तार के साथ रोड से गुजर रही थी। राहुल राइड कर रहा था और राघव उसके पीछे बैठा हुआ था। राघव के दोनों कंधों पर झोले टंगे हुए थे। एक झोले में एक फावड़ा और कुल्हाड़ी थी, दूसरे में क्या था यह अभी तक राहुल को भी पता नहीं था। बस बस बस, यहीं रोक दे। सामने कब्रिस्तान का गेट देखकर राहुल चौंक पड़ा। अरे तूने इस कब्रिस्तान के सामने बाइक क्यों रुकवाई? तू तो कह रहा था कि बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। मैं तुझे सब बताता हूँ, बाइक से उतर तो सही। कहकर वो बाइक से उतर गया और राहुल ने भी बाइक ऑफ करके साइड में लगा दी। अब बताएगा हम यहाँ क्यों आए हैं और इस बोरे में क्या है? इस बोरे में बकरे का कच्चा मांस है। सुनकर राहुल चौंक पड़ा और बोला, बकरे का मांस? लेकिन क्यों? मेरा सर घूमने लगा है। आज लगता है तू पागल हो चुका है। अरे मेरी बात तो सुन ले, उसके बाद फैसला करना मैं पागल हूँ या चालू। इस कब्रिस्तान में आज दोपहर चंचोला गांव से एक जनाजा आया था। उस गांव के लोगों का मानना है कि मरने के बाद भी मुर्दे को हिसाब किताब देना होता है, उसके बाद ही वो स्वर्ग में जाता है। अगर कोई आदमी कर्जदार होकर मरता है तो मरने के बाद उसे भगवान माफ नहीं करते और उसे कर्जा चुकाना पड़ता है। इसलिए वो लोग मुर्दे के साथ सोने चांदी के गहनों को भी दफना देते हैं। कीमती गहने। मुझे पक्का पता है कि जिस मुर्दे को आज दफनाया गया है उसके साथ भी उन्होंने कीमती गहने दफनाए होंगे। हम उन्हीं गहनों को चुराने कब्रिस्तान आए हैं। यह सुनकर राहुल को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्या सच में आज के जमाने में ऐसे अंधविश्वासी लोग हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले राघव ने कभी कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं निकाली थी, इसलिए उसको लगा कि वो ठीक ही कह रहा होगा। मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मान भी ले ऐसा है तो तू ये बता कि बोरे के अंदर मांस लेकर आने की यहाँ क्या जरूरत थी? कब्रिस्तान की रखवाली केवल एक कसाई करता है, वो भी इस टाइम सो रहा होगा। लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ घूमने वाले कुत्ते शोर मचाने लगेंगे और वो जाग जाएगा। इसलिए मैं ये मांस पहले ही लेकर चल रहा हूँ। हम दोनों अंदर जाते ही कुत्तों के सामने ये मांस डाल देंगे। जितनी देर वो कुत्ते इस मांस को खत्म करेंगे हम अपना काम करके वहां से निकल जाएंगे। राहुल को उसका आइडिया सही लगा और उसने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। कब्रिस्तान का गेट चलने की आवाज करके खुला और कुछ चमगादड़ और कौवे फड़फड़ाते हवा में उड़ गए। दोनों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि अचानक कुछ कुत्तों ने भौंकना शुरू किया और उन दोनों की तरफ दौड़ पड़े। राहुल को डर लगने लगा और उसकी धड़कनें तेज तेज चलने लगी। लेकिन राघव ने हिम्मत करके अपने कंधे पर लटका बोरा उतारा और मांस को इधर उधर बिखेर दिया। कुत्ते आकर शांत हुए और मांस खाने में लग गए। फिर वो दोनों आगे बढ़े। यही कब्र है वो, चल खुदाई शुरू कर, कहकर उसने दूसरा झोला उतारा। तुझे कंफर्म है कि यही कब्र है? हाँ यही है, दिखने में ही तो ताजा लग रही है। जल्दी खुदाई शुरू कर वरना मांस खत्म होते ही कुत्ते फिर से भागने लगेंगे। उसने राहुल को कुल्हाड़ी दी और खुद भी फावड़ा लेकर कब्र खोदने में लग गया। थोड़ी देर बाद काले कफन से लिपटा मुर्दा नजर आया। राघव ने जैसे ही कफन फाड़ा बहुत ही बुरी बदबू फैली और राहुल ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। उस मुर्दे के पेट पर ही कुछ गहने रखे हुए थे जिनको देखकर राघव की आंखों में चमक आ गई। लेकिन राहुल को डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो मुर्दा उठकर अभी उसकी गर्दन पकड़ लेगा। हाँ, ये हुई ना बात, आखिर हमारी मेहनत का फल हमें मिल ही गया। चल तू भी अपना हिस्सा ले ले, कहकर उसने उसमें से आधे गहने उठा लिए। लेकिन राहुल को उनको हाथ लगाने में भी डर लग रहा था। जल्दी से अपना माल उठा और मेरे पीछे आ, वरना कुत्ते भौंकने लगे तो कसाई उठ जाएगा। उसके बाद वो कल बकरे की जगह हमारे मांस का कोरबा बनाकर लंच खाएगा। चल। इतना सुनकर राहुल ने हाथ बढ़ाया और बचे हुए गहने उठा लिए। अचानक से उस मुर्दे ने उसका हाथ पकड़ लिया और राहुल की सांस गले में ही अटक कर रह गई। उसकी धड़कनें बहुत तेज तेज चलने लगी और मुंह से चीख निकल पड़ी। जल्दी से आ। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और उसको भगाकर कब्रिस्तान के गेट की तरफ ले गया। वो दोनों बाहर जाकर रुके और हाँफने लगे। तेरे बस का नहीं था तो तू मेरे साथ आया क्यों था?
क्यों चिल्ला रहा था? उस मुर्दे ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। क्या बकवास कर रहा है? मुर्दा भी कभी हाथ पैर चला सकता है? हाँ, लेकिन उसने पकड़ा था। देख, अब जो भी है जल्दी से यहाँ से निकल, वरना किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। राहुल ने बाइक स्टार्ट की और दोनों वहां से अपने घर पहुंच गए। तुलसी, आज मैं तेरे लिए इतना कीमती तोहफा लाया हूं ना, जितना तूने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। क्या सच में? कहाँ है तू? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद कर। तुलसी ने आंखें बंद कर ली और राघव गले में हार पहना दिया। अब जरा आंखें खोलकर देखो। अरे वाह, ये हार तो बहुत ही महंगा लग रहा है, लेकिन ये आपके पास कहाँ से आया? तू बस आम खा, पेड़ मत गिना। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ, कहकर वो बाथरूम चला गया। तुलसी आईने के सामने जाकर खुद को देखने लगी। तभी उसको एक भयानक आवाज सुनाई दी। ये हार मेरा है। कौन है? उसने डर कर इधर उधर नजरें घुमाई तो कोई नजर नहीं आया। तभी घर की खिड़की और दरवाजे अपने आप खड़कने लगे और आईने में उसको वही भयानक मुर्दा नजर आया। उतार इसको, उतार। उसका भयानक चेहरा देखकर उसने डर कर चीख मार दी। तभी आईना अपने आप चटक कर टूट गया और एक टुकड़ा जाकर उसके हलक के अंदर उतर गया। वो अब सांस नहीं ले सकती थी और खून उसके हलक से निकलकर जमीन पर गिर रहा था। वह जमीन पर गिरकर कुछ देर तड़पी और उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। राघव ने शोर सुना तो भागकर कमरे में पहुंचा। अपनी बीवी को जमीन पर मरा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं! दूसरी तरफ राहुल भी अपने घर पहुंच चुका था। उसने स्नेहा को अपने हाथों से पाजेब और इयररिंग पहना है, जिसको देखकर वो भी खुश होते हुए उसके गले लग गई। इयररिंग तो ठीक है, लेकिन ये पाजेब मुझे पसंद नहीं है। वो तो मैं गोल्ड की वजह से पहन रही हूँ। तुम सच में बड़ी कमीनी हो। कमीने लड़के की कमीनी गर्लफ्रेंड। ऐसा कहकर वो दोबारा से उसके गले लग गई। तभी राहुल को अपने सामने वही मुर्दा खड़ा हुआ नजर आया, जिसको देखकर उसने चीख मार दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कब्र से गहने चुराने की? अब मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर उसने स्नेहा का गला पकड़ लिया और उसके कानों से इयररिंग खींच डाले। उसके कान खूनम खान हो गए और वो दर्द से चिल्ला उठी। फिर उस मुर्दे ने स्नेहा की गर्दन पूरी पीछे तक घुमा दी। स्नेहा जमीन पर गिर पड़ी और वो मुर्दा भयानक हंसी हंसता हुआ गायब हो गया। तभी राहुल को राघव का कॉल आया। राहुल, उस सोने को अभी के अभी वापस कब्रिस्तान छोड़ने पहुंच जा। मैंने मेरी बीवी को खो दिया है। कहीं तेरे साथ भी कुछ। बहुत देर हो गई, यहाँ मेरी स्नेहा भी मर चुकी है। क्या? लेकिन उसने हम दोनों को जिंदा क्यों छोड़ा? शायद इसी वजह से कि हम उसका सोना उसको वापस कर दें। तो देर नहीं करते हैं, मैं भी निकल रहा हूँ। तू भी वहां पहुंच, वरना हम दोनों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोनों 1-2 मिनट के फासले से उन गहनों को साथ लिए कब्रिस्तान पहुंच गए। जैसे ही दरवाजा खोला, 2 कुत्ते भागते हुए उनकी तरफ आए, लेकिन इस बार उनके पास उन कुत्तों को चुप कराने का कोई उपाय नहीं था। कुत्ते उन पर भागते रहे और दोनों अपने हाथों से ही कब्र से मिट्टी हटाने लगे। उन्होंने जल्दी से वो सारे गहने कब्र में उसके पीठ के ऊपर रखे, जहां वो पहले थे, और तेजी से मिट्टी वापस उन पर ढककर बाहर की तरफ भागे। कुत्तों ने गेट तक उनका पीछा किया और फिर वापस हो लिए। दोनों बाइक पर बैठे और अपने अपने घर पहुंच गए। राहुल बेड पर धड़ाम से इस तरह जा गिरा जैसे कोई शराबी शराब पीकर गिरता है। वो आज रात घटे हर एक खौफनाक लम्हे को याद करने लगा। स्नेहा की मौत, मुर्दे ने कैसे उसका हाथ पकड़ा था,
और कैसे कुत्ते रात में खौफनाक आवाज करते हुए कब्रिस्तान में उनके पीछे भागे थे। भगवान का शुक्र है कि मैंने उसके गहने वापस कर दिए, वरना वो मुझे भी मार देता। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के पास पड़ी पाजेब पर गई। उसकी सांस मानो गले में ही अटक कर रह गई। शायद हड़बड़ी में वो पाजेब को घर पर ही छोड़कर चला गया था। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वह वही मुर्दा था। उसने राहुल का गला पकड़ा और उसका सर तब तक दीवार पर पटकता रहा जब तक वो खूनम खान नहीं हो गया। फिर राहुल मरकर जमीन पर गिर गया। वह मुर्दा वहां से गायब हो गया और पाजेब अपने आप हवा में उड़ती हुई कब्रिस्तान के कब्र के ऊपर पहुंच गई। तभी कब्र से एक हाथ निकला और उसने पाजेब को थाम लिया।